नमस्कार दोस्तों, एक झलक इतिहास की में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा दिन जब सपनों का शहर मुंबई थम गया था, जब आतंक ने मुंबई को अपनी चपेट में ले लिया था। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपनी रोजमर्रा की हलचल में डूबा था। लोग काम से लौट रहे थे, बाजारों में भीड़ थी और ताज होटल, ओबरॉय ट्राइटन जैसे आलीशान होटल अपने मेहमानों से गुलजार थे। लेकिन कुछ ही देर में यह सब बदल जाने वाला था। समुद्र के रास्ते 10 हथियारबंद आतंकी मुंबई में दाखिल हुए। उनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना था। रात के करीब 9 बजे पहला हमला हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अजमल कसाब और उसके साथियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसके कुछ ही देर बाद लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और मुंबई के कई और इलाकों में भी हमले शुरू हो गए। लेकिन सबसे लंबे और भीषण समय तक चले हमले हुए ताजमहल पैलेस होटल और ओबरॉय ट्राइडन होटल में। इन आलीशान होटलों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। विदेशी मेहमानों समेत सैकड़ों लोग अंदर फंसे हुए थे। अगले 3 दिनों तक मुंबई एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। हमारी सेना के बहादुर जवानों, एनएसजी कमांडो और मुंबई पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों का मुकाबला किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हेमंत करके, अशोक कामटे, विजय सालसकर जैसे वीर सपूतों ने इस लड़ाई में अपनी शहादत दी। जब पूरी मुंबई दहशत में थी, तब हमारे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने अपनी पुरानी बंदूकों के साथ आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों को रोकने की कोशिश की। तुकाराम ओम्बले जैसे वीर पुलिसकर्मियों ने अपनी छाती पर गोलियां खाकर कसाब को जिंदा पकड़वाया। लेकिन जब स्थिति गंभीर हो गई तो केंद्र से ब्लैक कैट यानी एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। ताज होटल के सैकड़ों कमरों और भूल भुलैया जैसे गलियारों में मौत का खेल चल रहा था। एक एक कमरे को चेक करना और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। एनएसजी के कमांडो ने अपनी जान हथेली पर रखकर होटल के अंदर प्रवेश किया। आतंकियों ने सोफे, गद्दे और फर्नीचर में आग लगा दी ताकि धुएं के कारण कमांडो कुछ देख न सके। लेकिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए कहा था, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी शहादत तक आतंकियों को उलझाए रखा। दूसरी तरफ नरीमन हाउस में कमांडो हेलीकॉप्टर से छत पर उतरे और खिड़कियों के रास्ते अंदर घुसकर आतंकियों का खात्मा किया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां हर कदम पर मौत थी, लेकिन हमारे जवानों का जज्बा हिमालय से भी ऊंचा था। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह आखिरी आतंकवादी को ताज होटल में ढेर कर दिया गया और मुंबई ने राहत की सांस ली। इस हमले में 166 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें भारतीय और विदेशी नागरिक शामिल थे। सैकड़ों लोग घायल हुए, लेकिन इस त्रासदी के बाद भी मुंबई झुका नहीं। मुंबई ने एकजुटता का परिचय दिया। लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, घायलों की मदद की और शहर को फिर से खड़ा किया। ये मुंबई की भावना थी जो कभी हार नहीं मानती। 26/11 का हमला हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि एकता, साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई, और उन सभी बहादुरों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा की। उनकी यादें और उनका बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक झलक इतिहास की में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।